तो सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं क्या साफ सूंघ गया, पूरी तरीके से रबर स्टाम्प बन गया है सरकार का। अरे भैया यही काम करना था तो जो थोड़ा बहुत आप दिखा रहे हो काम कर रहे हैं ये भी बंद कर दो। ये नाटक ही क्यों चल रहा है? ये नाटक बंद होगा तो कम से कम लोगों को तसल्ली तो होगी कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार की गोद में जाके बैठ चुका है। एक इंसाफ अली नाम का मजदूर जो बंबई में मेहनत मजदूरी करता था, बिल्कुल जैसे ये कुली का काम होता है, मकान बनाने का निर्माण मजदूर था। और जब ये लॉकडाउन वगैरह तालाबंदी शुरू हुई तो उसने सोचा घर जाना, और वो पैदल चल पड़ा। रास्ते में खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो बिस्किट खाता रहा, इधर उधर नल का पानी पीता रहा। कहीं पकड़ा गया तो छिप गया, कहीं ट्रक वाले को कुल उसके पास 5,000 रुपए थे, 3,000 रुपए उसको दे के उसमें छिप करके बैठा। इस तरह करते 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 14 दिन के बाद जब वो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के अपने गांव में मठकनवा गांव के पहुंचा तो उसको क्वारंटाइन कर दिया गया। और जिस दिन क्वारंटाइन किया अभी सोमवार को, उसके दोपहर में उसकी मृत्यु हो गई। 35 साल का मजदूर इंसाफ अली, और वो चलते 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 इतना टूट चुका था अंदर से, खाने की पीने की कोई सुविधा नहीं। और वो गांव पहुंचते पहुंचते और उसने दोपहर में ही दम तोड़ दिया। सोचिए, उसकी जगह अपने आप को रख करके सोचिए। उसकी बेगम जो है सलमा जो है, उनको कितना बड़ी एक त्रासदी झेलनी पड़ रही है। और वो बेचारी 32 साल की है, छोटे छोटे बच्चे उसकी गोद में। क्या होगा इंसाफ अली के इस परिवार के साथ, उन गरीब के साथ? इस बीच आपने पहले पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं, और एक 12 साल की लड़की जो छत्तीसगढ़ से गई थी तेलंगाना में मजदूरी करने के लिए। अब सोचिए, 12 साल की लड़की को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, और वो तेलंगाना जाती है मजदूरी करने के लिए। और जब ये सब कुछ तालाबंदी होती है तो पैदल चल पड़ती। चलते 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 रास्ते भर केवल 100 किलोमीटर से ज्यादा उसका अपना गांव था, और वो चलते जा रही थी। अभी 4 किलोमीटर बचा था कि उसने सड़क पर ही दम तोड़ दिया और एकदम गिर पड़ी और मौत के मुंह में समा गई। 12 साल की मेरी बेटी जमोला मडकाम हमारे बीच में नहीं रही। ये तो 2-4 किस्से हैं जो अखबार वाले कहीं कहीं से और उसको निकाल करके हमें बता रहे हैं, लेकिन हम लोग को सोचना चाहिए से सैकड़ों सैकड़ों हजारों मजदूरों के ऊपर क्या बीत रही है, और उनकी संवेदना, उनके प्रति हम पूरी संवेदना के साथ क्यों नहीं सोच पा रहे। ये बड़े लोग होते, खाते पीते लोग होते, ऊंची जात के लोग होते तो शायद अभी एकदम सिहरन दौड़ जाती। लेकिन चूंकि ये दलित हैं, आदिवासी हैं, और बहुत गरीब में भी अति गरीब हैं, इसलिए इनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। इनको मान के चला जाता है ये तो पैदा ही हुए हैं इस तरह के काम करने के लिए, इस तरह जीने और इस तरह मरने के लिए। ये हमारी जो सोच है वो इंसानियत के खिलाफ है, हर तरह के मजहब के उसूलों के खिलाफ है, और सबसे ज्यादा यदि खिलाफ है तो भारत के संविधान के खिलाफ है। और संविधान की कसम खाने वाले हमारे नेताओं को एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आपने जब ये ऐलान किया 24 तारीख को कि रात के 12 बजे से 4 घंटे का टाइम दिया आपने तालाबंदी घोषणा करते हुए, 4 घंटे, केवल 4 घंटे दिए नरेंद्र मोदी जी। 4 घंटे का टाइम कुल दे करके आप मजदूरों से क्या उम्मीद करते थे कि वो हवाई जहाज में बैठते तुरंत और पहुंच जाते अपने गांव में, कि 1 मई के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे और एक दिन का अनशन थोड़ी देर के लिए सुबह से लेकर शाम तक बैठेंगे और अपनी आवाज से उन गरीबों की, बेजुबानों की आवाज बन करके दिखाएंगे जो बेचारे रो नहीं पा रहे, तड़प नहीं पा रहे, और वो रास्ते में टूट जा रहे हैं, मर जा रहे हैं घर पहुंचने से पहले पहले। ये सारा का सारा दृश्य आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, और इसको लेकर के एक बहुत बड़ा अभियान आगे हम चलाएंगे। 50 करोड़ जब इस देश में असंगठित मजदूर हैं, 50 करोड़ जिनका हमारे राष्ट्रीय आय में, जीडीपी में
60% योगदान है। उनके लिए हम न्याय नहीं दिला पा रहे, उनको हम सही जीवन की पूरी जरूरतें नहीं दिला पा रहे, उनके लिए पार्लियामेंट के बने कानून लागू नहीं करवा पा रहे। ये क्या मजाक बना हुआ। और जब भी ये सवालों को लेकर के हम लोग हाजिर हुए, अच्छे लोग हाजिर हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं क्या सांप सूंघ गया है, पूरी तरीके से रबर स्टाम्प बन गया है सरकार का। जो भी वो कहते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, उसके ऊपर अपना मोहर लगा देती सुप्रीम कोर्ट। अरे भैया, यही काम करना था तो जो थोड़ा बहुत आप दिखा रहे हो, काम कर रहे हैं, ये भी बंद कर दो। ये नाटक ही क्यों चल रहा है? ये नाटक बंद होगा तो कम से कम लोगों को तसल्ली तो होगी कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार की गोद में जाके बैठ चुका है। इमरजेंसी के दिनों में जैसे हुआ था, ऐसे अब यहाँ भी हो गया है। घोषित तो नहीं है इमरजेंसी, लेकिन अघोषित इमरजेंसी जैसा वातावरण बन गया है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए हमें उसे भी प्रेरणा देनी चाहिए कि वो सरकार के कान खींचे और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए। जो कह रही है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसके लिए जैसे पर्यावरण के सवालों पर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ऐसे ही इन सवालों के ऊपर भी उसे कोई ना कोई कदम सख्ती से उठाना चाहिए, न कि सरकार का रबर स्टाम्प बन करके जो वो कहें हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हम सरकार के ऊपर पूरा यकीन करते हैं। ये कहना शोभा नहीं देता सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। और इसलिए उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि उनका विश्वास, उनके प्रति विश्वास, कोर्ट के प्रति विश्वास आप चाहते हैं लोगों का बना रहे, तो ये वक्त है जब आप आगे आए, बढ़ करके दिखाई पड़े आप गरीब जनता के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। धन्यवाद।